नमस्कार, मैं हूँ शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फॉर जेमिनाई व्यूअर्स। जितने भी मेरे जेमिनाई के व्यूअर्स हैं, आप लोग जानते ही होंगे कि 29 मार्च के बाद शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो हर राशि पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। आपकी राशि पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके करियर, आपके हेल्थ, आपकी फिनेंसेस और आपकी लव लाइफ पे क्या कुछ इम्पैक्ट होने वाला है। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या कहते हैं आपके सितारे। खुद पे फोकस करिएगा गाइज, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं प्लीज फोकस करिए खुद पे। एंड लेट्स चेक कि क्या होता है। डिवाइन प्लीज बताइए कि कैसा हेल्थ होगा इस राशि परिवर्तन के बाद जितने भी मेरे जेमिनाई के व्यूअर्स हैं उनके लिए। कैसी होगी हेल्थ? तो गाइज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप लोग अपने हेल्थ को लेके अभी इतना कॉन्शियस नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अभी आप उस मोड में हैं जिसमें आप पार्टी कर रहे हैं, जिसमें आप चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने हेल्थ की कोई फिक्र नहीं है कि ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि एक फिक्र है भी और फिक्र नहीं भी है, दोनों ही केसेस हैं आपके साथ। लेकिन अभी आपने क्या डिसाइड किया है कि नो, इट्स ओवर। अभी जो कुछ भी मैंने किया दैट्स इनफ, वो हो चुका है और अब मुझे एक स्टेप लेना है अपने अपने हेल्थ को लेके, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये एक डर है अपने शरीर का। जितने भी मेरे जेमिनाई के व्यूअर्स हैं, ऐसा हो सकता है आपके साथ कि कुछ आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो और वो चीज़ अभी तक हो ना पा रही हो। हेल्थ वाइज की अगर मैं बात करूँ, सपोज अगर आप कोई डाइट प्लान कर रहे हैं कि मैं ये डाइट करूँ और एक्सरसाइज करूँ, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही थी अभी तक। और इसका आपको डर भी था कि अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा मेरे ऊपर। तो अभी इस गोचर के बाद एक ना आप कंप्लीट होल्ड कर लेंगे अपने हेल्थ को लेके कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं ना उसको आप क्रिएट करेंगे। बिकॉज आप कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने हेल्थ के ऊपर आपका फोकस रहने वाला है इस गोचर के बाद। एंड फॉर श्योर आप किसी भी तरीके की, अगर आप खाने के बहुत शौकीन हैं, फूडी हैं बहुत ज़्यादा, तो अपने एडिक्शंस को साइड करेंगे और अपना एक होल्ड बना के चलेंगे। जो भी खाएंगे हेल्दी खाएंगे, जो लेंगे वो हेल्दी लेंगे और बहुत प्यार करेंगे अपने हेल्थ से। तो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि डाइट कॉन्शियस आप हो सकते हैं इस राशि परिवर्तन के बाद। वेरी नाइस। एंड लेट्स टॉक अबाउट कि आपका करियर कैसा होने वाला है इस राशि परिवर्तन के बाद। डिवाइन प्लीज बताइए कि इस राशि परिवर्तन के बाद कैसा करियर होने वाला है मेरे जितने भी जेमिनाई के व्यूअर्स हैं। करियर में मुझे ऐसा लगता है कि जेमिनाई जितना आप प्लान करते हैं, एक कहते हैं ना ड्रीम में बहुत रहते हैं और एक्शन कम है। आप जब एक्शन की बात आती है ना तो आप अपने चीज़ों को इधर उधर देखते हैं कि अरे ये हो जाता तो कर लेता, वो हो जाता तो कर लेता, ऐसा हो जाता तो हो जाता, मैं कर सकता था। तो आप ना
एक अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते चीज़ों की। आप अपने एक कहते हैं ना कि अपना कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, आप बस दूसरों की चीज़ें सोचते रहते हैं कि अरे ये ऐसे हो जाता तो फिर मैं ऐसे कर लेता या कर लेती। तो सपने में बहुत ज़्यादा आप अपने करियर को लेके खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप नहीं कर रहे हैं। और आपके सामने अगर कोई ऑफर भी आ रहा है ना, तो आपने जो अभी तक किया है, आप उन्हीं में फोकस्ड हैं, आप उन्हीं में कहते हैं ना, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, अपनी पुरानी गलतियों को सोच रहे हैं। लेकिन जो आपके सामने है, जो आपके सामने नई एक कहते हैं ना, एक नई बिगनिंग होने वाली है, नई अपॉर्चुनिटी है, उस चीज़ को आप नहीं देख रहे। तो एक नई अपॉर्चुनिटी देखना बहुत ज़रूरी है। देन ऐसा हो सकता है, इस राशि परिवर्तन के बाद हो नहीं सकता, इनफैक्ट होगा। इस राशि परिवर्तन के बाद आप अपने करियर को एकदम होल्ड कर लेंगे। आप अपनी चीज़ों को होल्ड करके चलेंगे कि नहीं, जो मुझे करना है वो मुझे ही करना है, और उसके लिए आप एफर्ट्स डालेंगे। उसके लिए आप 100% एफर्ट डालेंगे। बेशक वो थोड़े टाइम तक उस वे में ना हो, और नहीं होगा थोड़े टाइम तक, जिस वे में आप सोच रहे हैं उस वे में नहीं होगा, लेकिन आपको बिल्कुल नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, या आपको स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक टाइम पे महसूस होगा कि आप स्टक हो गए हैं, लेकिन स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बैलेंस्ड कर ले जाएंगे आप। तो इस राशि परिवर्तन के बाद थोड़ा सा मूवमेंट मुझे आपके करियर में दिखाई दे रहा है। लेट्स टॉक अबाउट कि आपके फिनेंसेस कैसे होंगे जेमिनाई। डिवाइन प्लीज बताइए कि जेमिनाई के फिनेंसेस कैसे होने वाले हैं इस राशि परिवर्तन के बाद। देखिए, बहुत ज़्यादा किसी को पैसे वैसे देने से बचिएगा, क्योंकि आप जिसे पैसे देंगे वो पलट के आपको नहीं मिलेगा। तो फिनेंसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि फिनेंसेस आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, और जितना आप मैजिकल करना चाहते हैं उतना मैजिकल होता नहीं है। जितना आप उसे कंट्रोल या स्टोर करना चाहते हैं उतना स्टोर होता नहीं, वो बस ऐसे हवा में उड़ा जा रहा है। तो आपको सोचने की यहाँ पे ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अपने फिनेंसेस को आप किस वे में बैलेंस कर सकते हैं। जब आप ये सोच लेंगे तो आप उस चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। यस। तो इस राशि परिवर्तन के बाद ऐसा समय आएगा कि आप एक डिसीजन ले लेंगे कि आपको ही करना है, और आप उस चीज़ को करने की जब कोशिश करेंगे तो फॉर श्योर आप उस चीज़ को बैलेंस आउट कर पाएंगे। यस। तो आपके फिनेंसेस तो ठीक दिख रहे हैं मुझे। जो अभी तक नहीं हो पा रहा है अच्छा, वो अच्छा हो सकता है इस राशि परिवर्तन के बाद। एंड लेट्स टॉक अबाउट कि आपका लव लाइफ कैसे चलने वाला है। डिवाइन प्लीज बताइए कि आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, इस राशि परिवर्तन का क्या इम्पैक्ट होगा। पता है क्या, आपकी लव लाइफ में आपने एक बाउंड्री बना रखी है, या बाउंड्री क्रिएट हुई है, किसी ने बनाई है आपके लिए बाउंड्री, या एक बाउंड्री है। और इस बाउंड्री की वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा था, या आपको एक हर्ट हुआ था। तो अभी क्या होने वाला है, आप इस बाउंड्री को कट कर देंगे। आप एकदम डिसीजन ले लेंगे कि इस बाउंड्री को कट करना है, इस बाउंड्री से आगे जाना है। अपनी लव लाइफ को आप एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। अपनी लव लाइफ को जितना ब्यूटीफुल आप पेंट करना चाहें, आप इस राशि परिवर्तन के बाद आपकी लव लाइफ उतनी ही ब्यूटीफुली पेंट होगी। और बहुत कंफ्यूजन वाला स्टेट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस तरह ये काम करूं या ये काम करूं, या ऐसा हो सकता है कोई डिसीजन है, या आप किसी दो पार्टनर में स्टक हैं। तो कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या चाहिए।
क्योंकि अभी तक वो कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आप डिसाइड कर लेंगे। आपका इंट्यूशन आपको उस वे में गाइड कर रहा है, लेकिन एक डर है, और उस डर की वजह से आप उस रास्ते की तरफ मतलब कहते हैं ना कि बढ़ना, तो आप बढ़ नहीं पा रहे उस रास्ते की तरफ। वो रास्ता आप जो भी आप जिस वे या जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं वो एक उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ग्रो होने की पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलने की संभावना है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इंस्टेड ऑफ कि इतना सोचने का, दुखी होने का, आपको एक्शन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है विद स्ट्रेंथ। और आप उस बाउंड्री को कट करिए, डिसाइड करिए, अपनी लव स्टोरी अपने हाथों से पेंट करिए। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, बहुत अच्छी होने वाली है इस राशि परिवर्तन के बाद, क्योंकि जितना भी आपके जितने भी आपके थॉट्स थे, वो जितने क्लाउडी थे, वो सब कुछ ठीक होके एक कहते हैं ना कि एक आपको क्लियर वे पता चलेगा कि आपको ये चीज़ करनी है, इस डायरेक्शन में जाना है, ये स्टेप लेना है। ऑलराइट, सो जेमिनाई, दिस इज़ ऑल फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करिएगा इस वीडियो को। दूसरी चीज़ गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड कराती हूँ। इफ़ इन केस अगर आप मेरे से टैरो के लिए टैरो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जाइएगा वहाँ पे चेक करिएगा, एंड चार्जेस वगैरह भी मैंने वहाँ पे मेंशन किए हुए, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे थ्रू आकाशिक रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आई डू दैट ऑल्सो। अगर आप आकाशिक करा रहे हैं तो आकाशिक रीडिंग भी मैं करती हूँ, बट मैंने चार्जेस मेंशन नहीं किए हैं। रीज़न बीइंग कि इसके चार्जेस जो होते हैं वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। ऑलराइट, सो यस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।